नामुमकिन, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? दोस्तों, ऐन वक्त पर केंजी ने बच निकलने का रास्ता निकाल लिया। अपनी मशीन के रोटेशन के इनर्शिया का इस्तेमाल करके वो इस क्राइसिस से बच निकले। इनका बैलेंस, एक्यूरेसी और कैलकुलेशन कितना परफेक्ट है। इन्हें नॉर्दर्न डिवीजन में ऐसे ही टर्मिनेटर नहीं कहा जाता। ये मजबूत कहाँ है? लगता है वीर तो जीत ही गया। अब क्या करना है? हाँ वीर भाई, अटैक करते रहिए, आपको जीतना है। क्या तुम अब भी नहीं समझे? अब तक के मुकाबले में केंजी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है, लेकिन वीर ने पूरी ताकत लगा दी है। कहना क्या चाहते हैं आप? लगता है कैप्टन योर काफी नर्वस हैं। उसकी पूरी बॉडी जम गई है। मैंने सोचा था कि मैं तुमको 1/3 कौशल के साथ समतल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना मन बदल लिया। कैप्टन, वो तो फिर से कंट्रोल खोना शुरू कर रहा है, ध्यान रखना। केंजी को अब कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। हाँ, मरने वाला वास्तव में बदसूरत है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं। ए? वीर जरा संभल कर। बहुत देर हो गई। वाह, वीर ने समय रहते दुश्मन की चाल को समझ लिया, जो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काउंटर अटैक नहीं किया दोस्तों। लेकिन ये बात भी सच है कि वो अभी तक काउंटर अटैक नहीं कर पाए हैं दोस्तों। क्या तुम अभी भी ब्रूट फोर्स पर निर्भर हो? अब मैं तुम्हें ऐसा डांस दिखाऊंगा कि तुम खुद ही नहीं समझ पाओगे। हाँ। ये आखिर करना क्या चाहता है? एवेलेंच वॉर्ज। आखिर स्मैश टस्क ने इनर्शिया का इस्तेमाल करके दोनों मशीन्स को कैसे हवा में उछाल दिया। केंजी ने जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डाला है। मेरी ये रणनीति शरीर के पूरे हिस्से को कंट्रोल कर सकती है, और अब तुम्हें संभल कर खेलना पड़ेगा, समझे? अरे वाह, स्मैश टस्क ने समय रहते विरोधी की चाल को पलट दिया और अपनी दिशा बदल ली। क्या बात है। दोस्तों, दोनों विरोधी एक दूसरे को धूल चटाने में और खाक में मिलाने में जुटे हुए हैं। क्या ये है केंजी की असली ताकत? इस खेल में अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है, वरना मुश्किल हो सकती है। केंजी अपने अटैक मोड से दुश्मन को हमेशा चकमा देता है, इसलिए वो इस खेल का चैंपियन है और उसकी ट्रिक आसानी से सबको समझ नहीं आती है। वीर संभल के। मैं ऐसे नहीं लड़ सकता, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मैं सिर्फ डिफेंस के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ इसके ऊपर हमला करना होगा और चेक करना होगा कि इस केंजी की आखिर लिमिट क्या है। हॉट गैस का इंजेक्शन तैयार हो चुका है, अब इसे दिखाता हूँ। ड्यूअल हॉक। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक, टॉर्नेडो डबल ब्रेक विंड। ज्वालामुखी से निकली गर्म हवा बवंडर की शक्ति को बढ़ा सकती है, तो अब तुम नहीं बच सकते। तुम्हें ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, तो अब देखते हैं तुम्हारी ताकत। Torn the whirlwind! ये कर क्या रहा है? ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। समझ गया, द फ्रेगमेंट्स ऑफ ड्यूअल हॉक वो मेरे हैं।
मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ड्यूअल हॉक, दिखा दो अपना कमाल। क्या 3, 2, 1। तो दोस्तों विजेता है टर्मिनेटर केंजी। ड्यूअल हॉक, तुमने अच्छी मेहनत की। मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब तक तुम मुस्कुराते रहोगे तब तक तुम अच्छा खेलोगे। स्कैरी क्लाउड, तुम डराने का नाटक क्यों करते रहते हो बार बार? क्या ये तुम्हारी ट्रिक नहीं थी? इसलिए ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो सके वीर। वीर भाई, आपका दुखी रहना ठीक नहीं। दुखी रहकर आप कैसे खेलोगे? मैं ठीक हूँ। ये तो बस एक ही गेम था। वैसे मैं सच कहूँ तो मैं केंजी की तकनीक और ताकत को मान गया हूँ, और फ्यूचर में मैं उसे हरा कर ही दम लूंगा ताकि वो अपने ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करे, और फ्यूचर में कोई भी कभी भी थंडर मशीन को गलत ना बोले। एक थंडर मशीन प्लेयर का एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। वीर, अब तुम समझदार हो गए हो। फाइनली वीर को कुछ अकल तो आई। वीर, तुम यहाँ कैसे? मैंने अब तक जिन लोगों को हराया उनमें से तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने कुछ नहीं छोड़ा। तुम क्या चाहते हो? तो फिर आज कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ड्यूअल हॉक को तब तक मारता रहूंगा जब तक मुझे उसके टुकड़े नहीं मिल जाते। केंजी, तुम्हें पीक एरस टीम का सम्मान करना चाहिए। अपनी जाति दुश्मनी की वजह से चीजें खराब मत करो। क्या ये तुम दोनों की टीम को प्रभावित नहीं करते? एक बेकार कप्तान और घसीटने वाला खिलाड़ी एक टीम को कंट्रोल कैसे कर सकता है? तुम्हें खुद सोचना चाहिए ऐसे इंसान को टीम में रखने से पहले। कैप्टन के बारे में ऐसा मत कहो। उन्होंने ही हमें पिछले साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहुंचाया था, समझे? पिछले साल? तो इस साल कौन पहुंचाएगा? वो मैं हूँ। अपने कैप्टन से बता दीजिए कि उससे भी बड़ा कोई आ गया है, समझे? कैप्टन, ये क्या बोल के गया? देखो, मैं आखिरी बार पीक एरस टीम का कैप्टन बनकर गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। उस आदमी ने आपको मजबूर किया होगा। मैं उसको नहीं, ये फैसला मेरा है। वैसे स्कूल के प्रिंसिपल केंजी को कैप्टन बनाना चाहते थे, इसीलिए मैंने केंजी से अकेले मुकाबला करना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मैंने उससे भीख मांगी कि मुझे कैप्टन बने रहने दे, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैप्टन बना रहना चाहता था। तुम कैप्टन बने रहो, समझे? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो केवल टुकड़े इकट्ठा करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। कैप्टन, चलो चलते हैं, अगले गेम की तैयारी करते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो। वाह, क्या बात है, मुकाबले शुरू होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, मजा आएगा। दोस्तों, ये राउंड थंडर मशीन मुकाबले का आखिरी राउंड होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम के स्कोर्स 1 और 1 से बराबर हैं। अब अगले राउंड से डिसाइड होगा कि नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी को कौन ले जाएगा, कौन होगा विजेता। अब बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं दोनों टीम के जोरदार और धुआंधार खिलाड़ियों का। जोरदार तालियां दोस्तों। एक तरफ दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी योल और दूसरी तरफ है सैम, जो कि नेशनल चैंपियनशिप टीम के कैप्टन हैं। दोनों कप्तान एक दूसरे के सामने खड़े हैं और मुकाबले के लिए तैयार। मुकाबला शुरू करें। राइडिंग विक्ट्री फ्लैश बैंग।
फाइट बैक स्टोन कटर। दोनों ही बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं जो कि मैदान को और मुकाबले को अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं। क्या बात है। ये स्टोन कटर व्हील्स तो काफी तेज हैं और साथ ही देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। आखिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? शैम के मशीन की व्हील तो कर्लिंग स्टाइल में बदल सकते हैं। आइस लेक वो कहाँ पे है? आइस लेक नहीं बुद्धू, कर्लिंग। कर्लिंग एक तरह का खेल है जिसे आइस चेस कहा जाता है। इसे खेलने के लिए स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जैसे कि कैलकुलेशन, एंगल्स, तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटीज एंड क्या इससे स्ट्रेंथ। डील करना बहुत मुश्किल है? साथ ही कैप्टन के बाएं हाथ का बार बार इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। तुम चिंता मत करो, हमारे कैप्टन योल का सीधा हाथी काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लैश बैंग, दुश्मन को मजा चखाओ। अरे ये क्या दोस्तों, कैप्टन योल ने तो अपने बाएं की जगह दाएं हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन व्हील्स में जो कटर लगे हुए हैं यही जीत तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों कैप्टन योल ने तो ऐसी चाल चली है कि सैम का काउंटर अटैक करना मुश्किल लग रहा है। क्या वो फाइट बैक कर पाएंगे दोस्तों? इम्पैक्ट एंगल 29 डिग्री है और स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। इसका कैलकुलेशन कितना जबरदस्त है और इससे लड़ने के लिए मुझे दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना होगा। योल ने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया है, लेकिन सैम तुमको कुचल कर मार देगा, समझे तुम? इस खेल में तुम नहीं जीत पाओगे। गेम के दौरान इधर उधर देख रहे हो, बड़ा अजीब है। हाय! टॉर्क को बढ़ाओ और वहां से दूर हटो। क्या तुम्हारे पास सिर्फ बचने की ट्रिक्स है? फ्लैश बैंग के तूफानी हमले के आगे स्टोन कटर ने घुटने टेक दिए दोस्तों। क्या वो इससे उबर पाएंगे? ये क्या? कैप्टन संभल के। खतरा है, जल्दी करो योल। अरे रे 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 रे। सैम 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए और काउंटर अटैक का मौका मिस कर दिया। ये क्या किया? क्या तुम अभी भी अपने आप को चैंपियन और जीनियस कैप्टन समझते हो? हाँ समझता हूँ। तो मुकाबला करो और जीत कर दिखाओ। इसने तो अपना अटैक मोड ऑन कर दिया है। मीटियोर लाइटनिंग। अरे ये क्या? आखिर कैप्टन योल ने अपनी चाल कैसे बदल दी? समझ नहीं अरे आया। ये क्या हो गया? आखिर ये सब हुआ कैसे? कैप्टन कैसे योल बदल दूसरों गए? की तरह बिल्कुल नहीं है, वो सैम की मदद करेगा। क्यों? लगता है तुम केंजी को याद कर रहे हो। सही कहा ना मैंने? जब तक केंजी नहीं आ जाता, लगता है तब तक तुम गेम का मजा नहीं ले पाओगे। सही कहा, लगता है मैं थंडर मशीन को एंजॉय करना भूल गया हूँ।
लेकिन मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। मुझे खेल पर ध्यान देना चाहिए। ग्लिम्स ऑफ द आर्क। टोन कटर ने तो लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बचा लिया और सिचुएशन को पूरी तरह से पलट दिया। खुद को बचाकर अटैक करने की रणनीति सबसे पावरफुल है। अब मुझे पूरी ताकत से लड़ना होगा। मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। जाओ उसे तबाह कर दो। स्टेबलाइज द बॉडी। मैंने ये कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था योल, समझे? बस ये समझ लो, ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी रेस है। कैप्टन, वहां से हट जाओ। मैं तुम्हारी सारी चालें पहले ही समझ चुका योल। अब बचकर कहां जाओगे? कांटे की टक्कर। देखते हैं आखिर दोनों में विजेता कौन बनता है। सब खत्म हो गया। 2, 1। तो दोस्तों विजेता हमारे सामने है। कांग्रेचुलेशन ईस्टर्न ड्रैगन टीम के कैप्टन योल, कमाल कर दिया। हम जीत गए। हम हैं नेशनल चैंपियन। ये हम जीत गए। कमाल हो गया, मजा आ गया। कैप्टन योल, कांग्रेचुलेशंस, आप कमाल के हो, मजा आ गया। हम फिर से चैंपियन बन गए। ये सबके सब जरा वहां देखो। ईस्टर्न ड्रैगन टीम के लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये वीर, एक काम करो, इसे मुझे दे दो। तुम थक गए होगे। नहीं, मुझे, मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए ट्रॉफी मैं लूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। वीर भाई, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये ट्रॉफी सबकी है, किसी एक की नहीं, बल्कि टीम की हर एक मेंबर की है। इसे बारी बारी से पकड़कर एकता का प्रदर्शन करो। सही कहा। मैं इस ट्रॉफी को अपने घर ले जाता हूँ। वहाँ पे इसे कोई परेशान नहीं करेगा, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वीर भाई, भागो मत वीर भाई, रुको, हमें भी दो। ये है थंडर मशीन्स नेशनल चैंपियनशिप की चैंपियनशिप ट्रॉफी। वीर, बढ़िया, तुमने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया। तो आपको किसने मना किया था कि आप थंडर मशीन को ना खेलो? ओ अच्छा, हाँ, मेरी गलती है। बी, कोई तुमसे मिलने आया है। कौन आया है? वो भी इतनी रात को? क्या योल और बाकी लोग तो नहीं आए मुझसे ट्रॉफी लेने के लिए? सुन लो, मैं किसी को भी ट्रॉफी नहीं देने वाला हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। हाँ? तुम इस दुनिया की सबसे मजबूत टीम का हिस्सा बनने जा रहे हो, जो है नॉर्थ अमेरिकन स्टार टीम।